हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम बात करेंगे इंडिया जीके की। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। और सब इंडियन पॉलिटिक्स में भी हम संविधान को पढ़ने से पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और उसने व्यापार के साथ साथ अपने क्षेत्राधिकार को काफ़ी बढ़ा लिया था। उसको रोकने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। तो सबसे पहले क्या था कि इसके कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। जो इसका पॉइंट है पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। नियमित व नियंत्रित किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए कंपनी को। प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें सबसे पहले केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्र प्रशासन की नींव। साथ ही साथ क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत के पहले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसमें और क्या आया कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश का जो नाम था वो था सर एलिजा इम्पे था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद क्या गया कि जो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने की रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक लगी। और साथ ही साथ कहा कि भारतीयों से कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत या उपहार नहीं लेगा। भारतीयों से कोई भी रिश्वत या उपहार नहीं लेगा। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन अन्य जो प्रेसिडेंसी थी वो भी आ गई थी। इसके अंतर्गत बम्बई व चेन्नई ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। और इसमें सबसे खास बात क्या थी कि जो कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए उसकी
के ऊपर देखभाल करने के लिए COD की स्थापना की गई। COD मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका काम था कि कंपनी के ऊपर निगाहें रखना, और जो कंपनी है इसको अपनी सारी जानकारी राजस्व से जुड़ी और सारी जानकारी इसको देती थी। तो इसके अंतर्गत फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, क्योंकि जो आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया इसमें। दूसरा क्या है कि प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार मिल गए थे कंपनी को, केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई भारत में, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और वॉरेन हेस्टिंग पहले सदस्य बने थे। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर ला एलिजा इम्पे जो मुख्य थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी कि उनको कोई भी निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया, और साथ ही भारतीयों से कोई रिश्वत का उपहार लेने से मनाही कर दी गई। और बम्बई और चेन्नई की जो दोनों प्रेसिडेंसी थी, इनके गवर्नर जनरल इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, और COD की स्थापना की गई ताकि कंपनी के ऊपर निगाहें रख सकें, अपने नियंत्रित कर सके उसको। और कंपनी का भी ये दायित्व हो गया था कि उसको अपनी रिपोर्ट सारी COD को दें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर आएंगे एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।